बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस दुनिया में फितनों की बारिश हो रही है और हम इस वीडियो में एक और फितने का जिक्र करेंगे। दोस्तों, मुनीबा मज़ारी के बारे में कितने लोग जानते हैं और जो कुछ आप लोग जानते हैं क्या वो सच है और आखिर कितना सच है? इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना भयानक चेहरा छुपा हुआ है, सब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये औरत झूठ और अपने मासूम चेहरे की वजह से लाखों डॉलर्स कमा रही है और झूठे किस्से और कहानियां सुनाकर लोगों की हमदर्दी समेट रही है। और ये वहद औरत है जो अपने माँ बाप और अपने शौहर की बुराई करती नजर आती है और ये सब कुछ करके वो लोगों से हमदर्दी बटोरती है। इसने अपने माँ बाप और खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसका खामद चूंकि एक फौजी था, इसी वजह से इसे भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये ऐसा सब क्यों कर रही है, आखिर किस एजेंडे पर चल रही है, ऐसा करके ये किसको खुश कर रही है और किसके नक्शे कदम पर चल रही है। दोस्तों, यहूदियों की एक तंजीम है जिसे एलुमिनाटी तंजीम कहा जाता है, जिसकी पूरी कोशिश यही है कि औरत निजाम लाया जाए, क्योंकि वो अपने दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहे हैं और इस मकसद के लिए वो आबादी को काबू करना चाहते हैं और आबादी को कम करना चाहते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब बच्चे कम पैदा किए जाएं। इनके एजेंडे में औरतों को मजलूम और मर्दों को जालिम दिखाने की कोशिश की जाती है और औरत को मजलूम दिखाने में ये लोग हर हद से गुजर जाते हैं। इसकी मिसाल मलाला यूसुफजई की भी है। दोस्तों, जब मलाला पर हमला हुआ था तो क्या बाकी बच्चियां वहां मौजूद नहीं थी? लेकिन उन्होंने सिर्फ मलाला को ही आगे क्यों रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी करने में जल्दी करो। इसकी तस्दीक आजकल की साइंस भी कर रही है। अगर औरतों की शादी जल्दी ना की जाए तो बच्चे पैदा करने में दुश्वारी होती है और हमल भी मुश्किल से ठहरता है। मगर आजकल का मीडिया इस बात पर जोर डाल रहा है कि वक्त पर शादियां करना औरत पर जुल्म करने के बराबर है और ये सब दजाली फितने पर चल रहे हैं और ये फितना आबादी काबू करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, पॉर्न और प्रोटेक्शंस और पिल्स सब इन्हीं की इजाद हैं। पॉर्न इन्होंने ही शुरू किया था ताकि नौजवान नस्ल को तबाह किया जाए और इनकी तवज्जो नस्ल को बढ़ाने से हटा दी जाए और नौजवानों को बच्चे पैदा करने के काबिल ना छोड़ा जाए। और किसी हद तक ये कामयाब होते नजर भी आते हैं। दोस्तों, यहूदी मुनीबा मज़ारी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये औरत इनका पूरा साथ दे रही है और इसके साथ साथ CIA और रॉ की भी मदद कर रही है। दोस्तों, मुनीबा मज़ारी का सच बताने से पहले हम आपको इसका झूठ बताते हैं जो ये हर टीवी शो और हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताती फिरती है। इस औरत का कहना है कि मेरा खानदान एक तंग नजर और छोटी सोच के मालिक है। मेरी छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई थी। मेरी उम्र इस वक्त 18 साल की थी और ये शादी जबरदस्ती की गई थी क्योंकि जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है वहाँ औरतों को बोलने की इजाजत नहीं है। जैसा बड़े फैसला कर दें वैसे लड़कियों को मानना पड़ता है और मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था और मेरी बर्बादी और तबाही की वजह भी यही थी। मेरा शौहर एक पायलट था और इसका ताल्लुक एयरफोर्स के साथ था। मेरी 2005 में शादी हुई थी और शादी के 2 साल बाद हम कोयटा से रहीम यार खान जाते हुए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी खाई में जा गिरी और एक जगह ये फरमाती हैं कि हमारी गाड़ी की आगे गधा गाड़ी आ गई जिससे हमारी गाड़ी टकराई और गाड़ी खाई में जा गिरी। इस एक्सीडेंट में मेरे शौहर ने गाड़ी से छलांग लगा दी थी जबकि मुझे शदीद चोट आई। मेरी हड्डियां टूट गईं। इसके साथ साथ मेरे 3 मोहरे कुचले गए जिससे मैं अपाहज हो गई। मेरा इलाज आगा खान अस्पताल में हुआ। जब इलाज मुकम्मल हुआ तो मुझे पता चला कि मैं अब मां नहीं बन सकती और ना अब कभी चल पाऊंगी। इस वजह से मेरा शौहर और मेरे ससुराल और मेरे खानदान वालों ने मुझसे दूरी इख्तियार कर ली और फिर मैंने पेंटिंग्स शुरू कर ली जिससे मेरा गुजर बसर होता है और एक बच्चे को गोद ले लिया जो अब 6 साल का है। ये कहानी मुनीबा मज़ारी ने सुनाई। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको हकीकत सुनाते हैं और इसकी असल कहानी ये है दोस्तों कि 2005 में इसकी शादी हुई। इसका शौहर इंतहाई काबिल और बहुत प्यार करने वाला शौहर था। 2008 में जब यह हादसा हुआ था तो इसके शौहर ने गाड़ी से छलांग नहीं लगाई थी बल्कि इसने सीट बेल्ट बांधी हुई थी जिसकी वजह से इसकी बचत हो गई। असल में कुछ हुआ यूं था दोस्तों कि पाक फौज के नौजवान ने गधा गाड़ी को बचाने की कोशिश की और खुद खाई में जा गिरे।
इसके शौहर का इलाज करीबी अस्पताल में हो गया, मगर मुनीबा मजारी का इलाज आगा खान अस्पताल में हुआ। शौहर इस हद तक अच्छा था कि इसने एयरफोर्स के अस्पताल में इलाज नहीं करवाया, बल्कि महंगे तरीन अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मां बन सकती है, मगर इसके अपाहज होने की वजह से पाक फौज के नौजवान ने यह फैसला किया कि तुम मां नहीं बनोगी, क्योंकि इससे तुम्हें मुश्किल होगी। और फिर इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। और इसके शौहर ने इसे मशवरा दिया कि तुम साथ साथ सोशल वर्क शुरू कर लो, ताकि तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर सके। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है दोस्तों। इल्लुमिनाटी की नजर इस औरत पर पड़ी, जिसको इन्होंने फिर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये लालची औरत पैसों के पीछे मान गई और खूब अपने और अपने खानदान को बदनाम किया और अपने खानदान को छोड़ दिया। और फिर वो CIA और रा के हाथों भी चढ़ गई और खूब अपने शौहर को बदनाम किया, क्योंकि वो एयरफोर्स में था। इसके बाद दोस्तों इसने हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि मेरी बर्बादी की वजह मेरा माँ बाप और मेरा खानदान है। और ये लोगों को इस बात पे कायल कर रही है कि वो अपने माँ बाप का कहना ना माने। और ये औरत हर जगह जाती है और अपने खानदान को बदनाम करती नजर आती है। दोस्तों इस औरत के फितने से बचें और अपने खानदान की हिफाजत करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस औरत की कहानी समझ आए और इसका सच दूसरों के सामने नजर आए। दोस्तों हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।